हिमाचल प्रदेश का भूगोल करने जा रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे, शुरू से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, तो मेरे को बताओ, हिमाचल प्रदेश में आप रहते हो ना, हिमाचल का अर्थ क्या है? हिम का आंचल। ठीक है, हिम जमा आंचल आपके पास रहता है ये। और रखा किसने था नाम हिमाचल? दिवाकर दत्त शर्मा ने इसका नामकरण किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये बेसिक सा नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए। किसने किया था हिमाचल का नामकरण? दिवाकर दत्त शर्मा ने इसको किया, रखा था। तो ये दो ही शब्दों से बनता है। आपके पास क्या है? एक हिम और आंचल। हिम से होता है आपका अर्थ बर्फ से, और आंचल क्या होता है? गोद। बर्फ की गोद में जो है आपके पास क्या है? हिमाचल प्रदेश है। मैंने आपको बताया था हिमाचल जो है वो कौन सी माउंटेन रेंज पे आता है? हिमालय पर्वत श्रेणी में ही आता है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी में कौन सा आपके पास बसा हुआ स्टेट है? हिमाचल प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश, जैसे कि आप मैप में भी देख सकते हो, कितने टोटल आपके पास जिलों से मिलकर ये बनता है? 12 जिले। कितने जिले हैं हिमाचल प्रदेश में टोटल? 12 जिले। आपके पास लगे हुए बाउंड्री में सबसे पहले कौन सा है? आप देखोगे सिरमौर, सोलन, शिमला, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू और किन्नौर। ठीक है, फिर कैप कौन पढ़ा रहा है आपको? कांगड़ा। फिर आपके पास लार्जेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है कौन कौन से? चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर। ये आपके पास 3 क्या है? लार्जेस्ट स्टेट में एरिया सबसे ज्यादा है। अब जैसे आपके पास 12 जिले हैं, इनकी ऊंची चोटियां भी हमने कर ली है। हर एक डिस्ट्रिक्ट है, हर एक जिले का एक मुख्यालय होता है। तो आपको पता है हर एक डिस्ट्रिक्ट का कौन कौन सा मुख्यालय है? मैक्सिमम जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनके मुख्यालय सेम उन्हीं के पड़ते हैं। जैसे मंडी का मुख्यालय कहाँ है? मंडी में ही है। पर आपके पास 4 ऐसे जिले हैं जिनके मुख्यालय अलग अलग हैं, उनके नाम उनके अंदर है पर नाम अलग अलग है। तो लिख लो, लाहौल स्पीति का मुख्यालय है आपके पास केलोंग। सबसे लार्जेस्ट आपके पास डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? एरिया के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी हमारे पास कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? लाहौल स्पीति। तो उसका मुख्यालय कहाँ है? केलोंग। याद रखना है आपने। और ये जो केलोंग आपके पास मुख्यालय है सबसे हाइट में है। सबसे हाइट में कौन सा मुख्यालय है आपके पास? केलोंग। फिर उसके बाद दूसरी डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास कौन सी? किन्नौर। किन्नौर का मुख्यालय है रिकांगपिओ। सुना है नाम? नेक्स्ट है हमारे पास कांगड़ा। कांगड़ा का है धर्मशाला। इसके बाद आता है सिरमौर, इसका मुख्यालय है नाहन। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके मुख्यालय के नाम ऐसे हैं। जैसे मंडी का कहाँ है? मंडी में ही है। सोलन का कहाँ है? सोलन में है। शिमला का शिमला में ही है। तो हर एक की अपनी जो मेन पॉइंट पड़ता है वहीं पर है। ये चारों में आपको याद होने चाहिए। सबसे हाइट में आपके पास कौन सा है? केलोंग है। और सबसे कम हाइट में कौन सा है आपके पास? नाहन। सिरमौर नाहन है। क्या सबसे बड़ा जिला आपके पास है? लाहौल स्पीति। ठीक है, और उसका मुख्यालय कौन सा है? केलोंग। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने देख लिया लाहौल स्पीति सबसे बड़ा है। अगर पूछा जाता है कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? लिखो, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? कांगड़ा। सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं आपके पास? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन है हमारी? हमीरपुर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है लाहौल स्पीति और सबसे छोटी है हमीरपुर। अगर आप जनसंख्या की बात करते हो तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? कांगड़ा में। और यहीं से क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, मतलब एरिया छोटा है और लोग ज्यादा है। जनसंख्या घनत्व की जब बात आएगी तो एरिया छोटा किसका है? हमीरपुर का है। तो यहाँ पर लोग ज्यादा है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? हमीरपुर में। क्षेत्रफल के आधार पर बड़ी डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास कौन सी? लाहौल स्पीति। अगर मैं बात करती हूँ जनसंख्या के आधार पर तो कौन है? कांगड़ा।
जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी, जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या घनत्व लिख लेना आपने। सबसे बड़ी, जहां पे जनसंख्या सबसे ज्यादा है और जमीन कम है, तो वो कौन सा है आपके पास? हमीरपुर। और ये साथ में कैसा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा। क्षेत्रफल यहाँ पर कम है, लोग यहाँ पर ज्यादा है। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ है? हमीरपुर। अगर मैं बात करती हूँ जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ है, तो वो है लाहौल स्पीति में। वहां पे लोग आपको कम मिलेंगे। जनसंख्या घनत्व में सबसे कम है आपके पास लाहौल स्पीति और सबसे ज्यादा है हमीरपुर में। लाहौल स्पीति का क्या है? एरिया बड़ा है, लोग कम है। और हमीरपुर में क्या है? एरिया कम है और लोग ज्यादा है। और सड़कों का घनत्व भी सबसे ज्यादा कहाँ है? हमीरपुर में ही है। सबसे ज्यादा सड़कें भी आपके पास कहाँ है? हमीरपुर में। मैप के साथ में आपसे, मैप से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से, कि ये किसकी टोटल सीमा कितनी है, ये पूर्व में किसके साथ मिलेगा, तो पश्चिम में किसके साथ, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करती है दूसरी डिस्ट्रिक्ट के साथ, और कौन है जो सबसे कम करती है। तो हम मैप के साथ साथ आपको रफली भी मैप ड्रॉ करना आना चाहिए। तो यहाँ पर मैप देखेंगे, सिरमौर और चंबा दो ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जो केवल दो ही डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है हिमाचल प्रदेश की। जैसे चंबा है, किसके साथ शेयर कर रहा है? कांगड़ा के साथ और लाहौल स्पीति के साथ। देख लो ना अपनी बाउंड्रीज है। वैसे ही सिरमौर है, किसके साथ कर रहा है? सोलन और शिमला के साथ है। तो लिख लो, सिरमौर और कांगड़ा दो ऐसे जिले हैं जो केवल अपनी सीमा को दो अन्य जिलों के साथ साझा करते हैं। कौन कौन से? सिरमौर और कांगड़ा कितने जिलों के साथ शेयर करते हैं? दो के साथ। और आपके पास दो ऐसे जिले जो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करते हैं, कौन कौन से हैं वो? मंडी और कांगड़ा में था, चंबा। मंडी और कांगड़ा आपके पास कैसे हैं? जो अपनी बाउंड्री सबसे ज्यादा शेयर करेंगे कितने जिलों के साथ? 6 जिलों के साथ। जैसे आप कांगड़ा देख लो, यहाँ पर ये चंबा के साथ है, लाहौल स्पीति, फिर कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, ऊना, 6 के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। वैसे ही मंडी को देख रहे हैं, मंडी किसके साथ शेयर कर रहा है? शिमला, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और फिर कुल्लू। तो ये 6 के साथ ये भी कर रहा है, कांगड़ा भी 6 के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो क्वेश्चन आता है तो आपके पास कि कौन सा जिला अपनी सीमा सबसे ज्यादा शेयर करेगा। वहां पर ऑप्शन या तो मंडी आएगा या कांगड़ा आएगा, दोनों साथ में नहीं आएंगे। अगर दोनों साथ में आते हैं तो ऑप्शन ए और बी दोनों आएगा आपके पास ऑप्शन में। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? अब जब हम सीमा की बात कर ही रहे हैं, ये तो हम जिले के अंदर की बात करें कि कितने जिले हैं, कितने इनके मुख्यालय हैं। अगर हम इनके आउटर लाइन की बात करते हैं, किस किस के साथ अपनी सीमा को शेयर करते हैं? डायरेक्शंस होते हैं आपके पास, होते हैं ना डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। अगर मैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करती हूँ तो मुझे बताओ हिमाचल प्रदेश की जो लोकेशन है वो कौन सी दिशा में? नॉर्थ में पड़ते हैं, ठीक है। कौन सी दिशा में? हम नॉर्थ में पड़ता है आपके पास हिमाचल प्रदेश। वैसे ही हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में भी बात की जाती है, तो इसके पूर्व में कौन कौन से आपके पास किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करेगा, पश्चिम में किसके साथ करेगा? तो लिख लो, हिमाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश है? तिब्बत, चाइना। आपके पास चाइना के अंदर में जो तिब्बत है, या फिर आपके पास है तो तिब्बत ऑप्शन आएगा या चाइना, ठीक है। पूर्व में किसके साथ सीमा बाउंड्री लगती है इसकी? चाइना, फिर ब्रैकेट में लिख लेना आपने तिब्बत। और पश्चिम में किसके साथ लगता है, टच करता है ये? लिखो, पश्चिम में आपके पास ये किसके साथ बाउंड्री शेयर करेगा? पंजाब के साथ। तो पंजाब के साथ हिमाचल प्रदेश के 5 जिले लगते हैं, ये चीज भी आपने लिखनी है। 5 जिलों के साथ हिमाचल प्रदेश की क्या लगती है? सीमा लगती है पंजाब के साथ। चंबा हो गया, कांगड़ा हो गया, ऊना हो गया, बिलासपुर हो गया और सोलन हो गया। तो 5 जिलों के साथ जो है पंजाब के साथ हिमाचल प्रदेश की क्या लगती है? सीमा साझा करता है। और हिमाचल प्रदेश के उत्तर में क्या है? जम्मू कश्मीर। आप मैप में भी देखते हो उत्तर में कौन सा पड़ता है आपके पास? जम्मू कश्मीर स्टेट पड़ती है हिमाचल प्रदेश के उत्तर में। और दक्षिण में पड़ेगा हरियाणा, और हल्का सा उत्तराखंड के साथ भी टच करता है, पर उत्तराखंड की लोकेशन आएगी यहां, जैसे
यहाँ पर हरियाणा है और ये यूपी के साथ में टच करता है। हरियाणा स्टेट, सिरमौर स्टेट जो है ये यूपी के साथ में टच करती है, तो आपने लिख लेना है हरियाणा, यूपी और यूके, उत्तराखंड। लिख लिया। अब मेरे को बताओ हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। अब तो ये क्वेश्चन में नहीं आएगा, इतना रिपीट हो चुका है। हाँ जी, लिखो। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है 55,673 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है। अब ये जो हम बात कर रहे हैं 55,673 किलोमीटर, ये पूरे भारतवर्ष का कितना परसेंट है? जितना हमारे पूरा लैंडमार्क है ना इंडिया का, उसका कितना प्रतिशत है हिमाचल प्रदेश? क्वेश्चन आया था, ये लिखो। भारतवर्ष का, भारत के कुल जो आपके पास क्षेत्रफल है उसका 1.7% किलोमीटर है। 1.7%, 55,673 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आया था आपके पास, पूरे भारतवर्ष के कितने प्रतिशत के बराबर है? 1.7%, 1.7। और अगर मैं जनसंख्या की बात करती हूं तो पूरे भारतवर्ष में जितनी जनसंख्या है उसका 0.59% कहाँ रहता है? हिमाचल प्रदेश में रहता है, जनसंख्या प्रतिशत। हिमाचल प्रदेश में 0.59% कहाँ रहता है? हिमाचल प्रदेश में रहता है। देखिए 12 जिले हो गए, अपने साथ ही सीमा को किस किसके साथ शेयर करते हैं। यहां से क्वेश्चन आता है हिमाचल प्रदेश की सीमा कितनी है? बाउंड्री, जैसे मैं यहां से शुरू करूंगी तो टोटल इसके पास जो बाउंड्री आउटर लाइन है वो कितनी है किसी को आइडिया? 1170 किलोमीटर। लिखेंगे हिमाचल प्रदेश की सीमा, एचपी का बॉर्डर या एचपी की सीमा है आपके पास 1170 किलोमीटर। सबसे हाइट में कौन सा मुख्यालय है हिमाचल प्रदेश के? और सबसे कम हाइट में कौन सा है? नाहन। अब आप बताओ मेरे को, हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? आप ही को पूछ रहा हूं मैं। कब हुआ है धीरज? 1900? एग्जैक्ट डेट बताओ मेरे को। 15 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था? हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, जिसमें 4 जिले थे। पॉलिटिकल हिस्ट्री में हम रिपीट कर चुके हैं इन चीजों को। कौन से 4 जिले थे आप बताओ पीछे? हाँ, मंडी, महासू भी था। मिल नहीं रहा है, लिखा नहीं है। हाँ जी, कोई और? 15 अप्रैल 1948 को आपके पास क्या हुआ था? हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। आपके पास 4 जिले थे, कौन कौन से? चंबा, जैसे मैं सीरीज में बता रही हूँ वैसे ही गठित हुए। सबसे पहले कौन था? चंबा, फिर मंडी, फिर महासू और लास्ट में कौन था? सिरमौर। कब की बात हो रही है? ये 1948 की बात हो रही है। जब ये 4 जिले जुड़े थे तो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था? लिखो। चार जिलों के साथ हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल था 27,169 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल था। कब की बात हो रही है? 1948 की बात हो रही है। इसके बाद ये क्या बन जाता है? 1948 से लेके 51 तक क्या रहता है? वही से बताएंगे मेरे को। विपिन आप बताओ, 1948 से लेके 51 तक हिमाचल प्रदेश क्या रहता है?
केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा पहले ही। मुख्य आयुक्त रहता है, चीफ कमिश्नर रहता है, लिख लो। 1948 से लेके 51 तक की क्या रहता है, चीफ कमिश्नर रहता है। जब ये चीफ कमिश्नर रहता है तो इसमें आपके पास एक एक साल का टर्नओवर होता है हर एक चीफ कमिश्नर का। तो 1948 से लेके 49 तक ये क्या था, इसके जो चीफ कमिश्नर थे वो कौन थे। क्वेश्चन आता है हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर कौन थे। वाइज ही बताएंगे आज। अब तो सुनाई दिया होगा ना, आधा नाम तो बोल दिया। कौन थे, एनसी मेहता। ये लास्ट बार बता रही हूं, उसके बाद बताऊंगी नहीं आपको, ठीक है। 1948 से लेके 49 तक एक साल के लिए हिमाचल प्रदेश के चीफ कमिश्नर थे एनसी मेहता। और 1949 से लेके 1950 तक रहते हैं आपके पास ईपी मून। और 1950 से लेके 51 तक रहते हैं आपके पास भगवंत सहाय। ठीक है, 3 साल का टर्नओवर था, यहाँ पे खत्म हो जाता है। चीफ कमिश्नर आपके पास से थी। इसके बाद ये क्या बनते हैं, 1951 से लेके 56 तक हिमाचल प्रदेश क्या रहता है। बात हो रही है 1901 की लेके 1956 तक। वाइस बताओ, धीरज रिपीट हो रहा है आपका तो टॉपिक। 1951 से लेके 56 तक हिमाचल प्रदेश क्या रहता है आपके पास, सी स्टेट, ग श्रेणी का राज्य। डेट पूछे जाते हैं। और इसी के बीच आपके पास 4 स्टेट थे ना हिमाचल प्रदेश में, 5वां स्टेट भी इसके बीच मर्ज हो जाता है और कौन बनता है वो, बिलासपुर। 1954 में आपके पास कौन जुड़ेगा, बिलासपुर जुड़ेगा। इससे पहले हमने पढ़े थे कौन कौन से, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। कब थे ये, 1948 से। 1954 में कौन जुड़ता है आपके पास, बिलासपुर जुड़ता है। 1951 से लेके 56 तक क्या रहता है, ये ग श्रेणी का राज्य, सी स्टेट जिसको हम कहते हैं। और इस समय आपके पास जो पता भी होगा पूरे भारतवर्ष में इलेक्शन हो चुके थे। कब हुए थे भारत में इलेक्शन, इनको बताने दो, ये बैठे हैं कथा सुनने के लिए इधर। बताओ भारत में इलेक्शन कब हुए थे, लोकसभा के इलेक्शन पहली बार। वाह, कहां मिला जो गलत लिखा है। 1952 में हुआ है आपके पास पहली बार इलेक्शन, ठीक है। और उसी बीच हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। वो भी आपको बताऊंगा मेरे को कौन थे हमारे पहले मुख्यमंत्री, विपिन। कौन थे, इनको अपने आंसर में भी डाउट हो रहा है, सही बोल रहे हो। कौन थे हमारे पहले मुख्यमंत्री, डॉक्टर YS परमार। पूरा नाम क्या था उनका, यशवंत सिंह परमार। कहां से संबंध रखते थे वो, आप बताओ लास्ट, कौन से जिले से संबंध रखते थे YS परमार, पड़ोसी, कहां से, घर से, सिरमौर से संबंध रखते थे आपके पास कौन, डॉक्टर YS परमार। तो हमने बात की 1952 की, मुख्यमंत्री कब आए हमारे पास, 1952 में YS परमार। उससे पहले 1951 में कौन देख रहा था सत्ता को, गर्ल्स। इस समय हमारे पास जो अथॉरिटी थी वो थी उपराज्यपाल के पास, वो थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। याद रखना है आपने कौन थे, मेजर जनरल हिम्मत सिंह, ठीक है। 1951 की बात हो रही है, 52 में इलेक्शन हो जाते हैं, फिर आपके पास YS परमार आ जाते हैं सत्ता में, और वो आपके पास क्या करते हैं, हिमाचल प्रदेश का जो भी कार्यभार है वो संभाल लेते हैं। फिर 1956 के बाद हमारे पास नेक्स्ट डेट आती है क्या, 1956 से लेके 71 तक हिमाचल प्रदेश क्या रहता है, केंद्र शासित प्रदेश। आपने याद रखना है 1956 से लेके 1971 तक ये क्या बन जाता है, केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है।
अब जब ये बात चल रही थी कि हम हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बना देंगे, तो क्या करते हैं डॉक्टर वाई एस परमार जो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। उन्हें नहीं चाहिए था कि हम क्या बने, केंद्र शासित प्रदेश बने, क्योंकि इसके टाइम जो पावर है वो किसके पास चली जाती है, सेंटर के पास चली जाती है जब केंद्र शासित प्रदेश की बात आती है। तो फिर 1963 में फिर से इलेक्शन होते हैं और आपके पास डॉक्टर वाई एस परमार फिर से आपके पास क्या बन जाते हैं, वो सीएम बन जाते हैं। पर इसी बीच हमारे पास एक और जिला मर्ज हो जाता है, वो तारीख है आपके पास 1960। हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला जुड़ता है, किन्नौर। किन्नौर हिमाचल प्रदेश में कब जुड़ता है, 1960 में। और इसी बीच एक और नहीं, 4 जिले एक और साथ जुड़ेंगे हमारे पास 1966। ये तारीखें पूछी जाती है, याद होनी चाहिए। 4 जिले कौन कौन से थे, शिमला, लाहौल स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा। ये कब जुड़ते हैं चारों, कब जुड़ते हैं धीरज 4 जिले, 1966 को, 1966 को। और 4 जिले कब जुड़े थे, 1948 में। ठीक है, इसी बीच हमारे पास अब हो जाते हैं ना, कितने जिले हो गए टोटल, हाँ भाई आप बताओ। काउंट कर रहा है, इसको भी काउंट नहीं हो रहा है, देख नहीं रहा है कि 4 पहले थे, 4 बाद में थे, एक बीच 2 बाद में आ गए थे। अच्छा एक रह गया आपके पास, कौन सा, ये वाला, हाँ ये अलग जुड़ा था 1960 में। कितने हो गए, 10 जिले। हिमाचल प्रदेश कंप्लीट हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ। धीरज कौन कौन से जिले रह गए, हिमाचल प्रदेश रह गया। अरे हिमाचल प्रदेश में तो ये सारे हैं, रहा कौन, हाँ उन्ना रह गया। और आपसे नहीं पूछा है, ठीक है। 1966 में जब 4 जिले एक साथ हिमाचल प्रदेश में जुड़ते हैं तो इस दिन विशाल हिमाचल दिवस मनाया जाता है। तो लिख लो 1 नवंबर 1966 को विशाल हिमाचल दिवस मनाया जाता है। विशाल हिमाचल दिवस कब बनता है, 1966 को, जब आपके पास शिमला, लाहौल स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा एक साथ हिमाचल प्रदेश में मर्ज होते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, 1971 की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश था 1971। एग्जैक्ट डेट है आपके पास 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को क्या मिल जाता है, पूर्ण राज्य का दर्जा। तारीखें याद होनी चाहिए। 15 अप्रैल को क्या हुआ था, हिमाचल का गठन हुआ था, बनना शुरू हो गया था। और पूर्ण राज्य का दर्जा इसको कब मिलता है, 1971, 25 जनवरी को। छुट्टियां लेते हो आपको, पर तारीखें पता नहीं है किस चीज की कर रहे हो, ठीक है। फिर इसके बाद हिमाचल प्रदेश में क्या हो जाता है, एक विभाजन हो जाता है। जो आपके पास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट थी वो 2 भागों में और 2 के अलग पार्ट बन जाते हैं। कौन कौन से, ऊना और हमीरपुर। तो ये कब होते हैं, 1972 को। 1972 को ऊना और हमीरपुर किससे अलग होते हैं, कांगड़ा से अलग होते हैं। तो आपके पास हिमाचल प्रदेश के 12 जिले इसी प्रकार से फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले जिला कौन बना था हिमाचल प्रदेश में जो आया था, चंबा। और सबसे लास्ट में आपके पास कौन थे, ऊना और हमीरपुर। एक ही तारीख को दोनों अलग हुए थे और दोनों अस्तित्व में आए थे। हर एक डिस्ट्रिक्ट की ऊंची चोटी हमने कर ली है। कौन कौन सी चोटियां हैं ना पता। तो मेरे को अगर क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, शिला। कौन सी है, बॉयज ही बताएंगे मेरे को कौन से जिले में है वो, शिला चोटी किस जिले में है। भरत आप बताओ, इसको डाउट है, या तो किन्नौर में है या तो बिलासपुर में है। कौन सी रेंज में है, जास्कर रेंज में आपके पास पड़ती है और ये किन्नौर जिले में है, ठीक है। कौन सी है, शिला चोटी है, किन्नौर जिले में है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। कौन सी माउंटेन रेंज में आती है, हिमालय का सब पार्ट है एक जिसका नाम है जास्कर, हिमालय के ट्रांस हिमालय का पार्ट है। हर एक जिले की ऊंची चोटी है। लड़कियों जल्दी जल्दी बताओ मेरे को, चंबा की कौन सी है,
चंबा जिले की सबसे ऊंची चोटी है पीर पंजाल। मंडी की महासू। महासू का नाम बदल दिया है, क्या नाम है इसका आज की डेट में? सोलन। सोलन महासू किसका पुराना नाम है? अगर सोलन को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? बघाट। याद रखना है, बघाट में ही आपके पास एक मीटिंग हुई थी जहां पे हिमाचल का नामकरण हुआ था। कौन थे उसके अध्यक्ष? दुर्गा सिंह। राजा दुर्गा सिंह थे, सोलन के राजा थे वो। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें दिवाकर दत्त शर्मा जी आए थे और उन्होंने हमें नाम सजेस्ट किया था, क्या? हिमाचल। तुम सोलन जिले की ऊंची चोटी माउंट करोल। सिरमौर की चूड़धार, वहां पे कौन सा शिव मंदिर फेमस है? शिरगुल महादेव का। बिलासपुर की बहादुरपुर। किन्नौर की शिला। शिमला की लाहौल स्पीति की मनीरैन। कुल्लू की बीबी मोखरी। और किन्नौर की, किन्नौर हो गया। कांगड़ा की कौन? ठीक है। उन्ना की है भावेन। और हमीरपुर की कौन सी है? अबाहा देवी। ऊंची चोटियां हैं यहाँ पर। और हिमाचल प्रदेश का गठन भी हो गया, पूर्ण राज्य का दर्जा भी हो गया। क्या हो गया? भारत की ऊंची चोटी केटू का पूरा नाम? पुराना नाम? कौन सी माउंटेन रेंज पे है? भरत आप बताओ मेरे को, आज आपने क्या पढ़ा हिमाचल प्रदेश के बारे में? बिल्कुल बताओ, उसको जल्दी जल्दी समाप्त करो। कॉपी बंद करके रखना है। और इसकी बाउंड्री है